भारत और अमेरिका की एक डील से क्यों बौखला गया है चीन। अमेरिका ने भारत को क्या पेशकश की है, पूरी दुनिया है हैरान। भारत ने अमेरिका से वो कौन सा ड्रोन लिया है जिससे चीन और पाकिस्तान की नापाक साजिशों पर लगाम लग जाएगी। अमेरिका क्यों भारत के साथ व्यापारिक रिश्ते मजबूत करना चाहता है, क्यों अमेरिका अपने सबसे खतरनाक हथियार भारत को बेचने का फैसला कर चुका है। भारत क्या अमेरिका का प्रपोजल एक्सेप्ट करेगा? कहीं इसमें अमेरिका की कोई चाल तो नहीं? इस मेहरबानी की वजह क्या है, आइए जरा डिटेल में जानते हैं। दुनिया का सबसे पावरफुल सैन्य शक्ति से लैस देश अमेरिका, जिसके पास न पैसों की कमी है और न दुश्मन को सबक सिखाने वाले हथियार की। थल सेना हो, जल सेना हो या वायु सेना, हर जगह अमेरिका का दबदबा बना हुआ है। आज अमेरिका के पास 3708 न्यूक्लियर वेपन्स हैं और इनकी गिनती दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है, जो कि दुश्मन देशों के लिए किसी बड़े खतरे से कम नहीं है। इसी तरह चीन, भारत जैसे देश भी अपनी सुरक्षा बढ़ाने के लिए ज्यादा से ज्यादा सैन्य शक्ति, हथियारों, मिसाइल्स के नंबर्स बढ़ाते जा रहे हैं। लेकिन इस बीच जो दो देश सुर्खियों में बने हैं वो हैं अमेरिका और भारत, क्योंकि इन दोनों देशों के बीच डिफेंस सिस्टम को लेकर जो डील्स चल रही हैं उस पर हर देश की नजर टिकी हुई है। अमेरिका ने अपना सबसे खतरनाक हथियार भारत के सामने रख दिया है, जिसने यूक्रेन रूस में सबसे ज्यादा तबाही मचाई थी। अमेरिका के इस डिफेंस हथियार ने दुनिया के सबसे पावरफुल कहे जाने वाले S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को भी पीछे कर दिया है। इस S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को तो इस हथियार की शक्ति को चकनाचूर कर दुनिया भर में अपनी ताकत का मुजाहरा किया है। इसी डेंजर हथियार को खरीदने का ऑफर इनडायरेक्टली अमेरिका ने भारत को भी दिया है। इस हथियार के अलावा अमेरिका एंटी सबमरीन सोनोबॉयस भी भारत को देने के लिए एकदम राजी है और भारत भी इसे हाथों हाथ ले सकता है, क्योंकि बहुत पहले से इस तरह की सबमरीन की तलाश में लगा हुआ था जो दुश्मन सबमरीन को नाको चने चबवा सके, और अब अमेरिका ने खुद इसे भारत के सामने लाकर रख दिया है। इसलिए भारत इसे जल्द ही $52 मिलियन में खरीदने वाला है। सिर्फ इतना ही नहीं, भारत ने अमेरिका से 31 MQ-9 प्रीडिएटर ड्रोन भी खरीदे हैं, जिन्हें चीन और पाकिस्तान की सीमाओं पर तैनात किया जाएगा। ये ड्रोन 40,000 फुट की ऊंचाई से भी दुश्मन पर चील जैसी नजर बनाए रखने का दम रखता है। 36 फीट लंबा ये ड्रोन किसी किलर मशीन से कम नहीं है। भारत की जल, थल और वायु तीनों सेनाएं इस ड्रोन का इस्तेमाल करेंगी और दुश्मन को ढेर करने में सेना की मदद करेंगी। 31 MQ-9 प्रीडिएटर ड्रोन भारत ने अमेरिका से करीब 31 ड्रोन खरीदने की बात फिक्स कर ली है। ये ड्रोन दुश्मन पर तो नजर बनाए ही रखेंगे, साथ ही सीक्रेटली अटैक करने में भी इनका कोई जवाब नहीं है। ये कब दुश्मन के इलाके पर हमला कर दें दुश्मन को पता भी नहीं चलेगा, और ये ड्रोन्स तैनात किए जाएंगे चालाक चीन और पाकिस्तान की सीमाओं पर। इसलिए दोनों देशों की धड़कनें तेज हो गई हैं। भारत की बढ़ती ताकत से जहां चीन, पाकिस्तान जलन और नफरत की आग में जल रहे हैं, वहीं अमेरिका भारत की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है और उसके डिफेंस सिस्टम को मजबूत बनाने की कोशिश में लगा हुआ है। भारत भी कुछ दिनों से डिफेंस सेक्टर को लेकर काफी एक्टिव नजर आ रहा है। भारत अब उन देशों की लिस्ट में शुमार हो चुका है जो अपने ही देश में हथियारों के प्रोडक्शन को कर रहे हैं, लेकिन फिर भी भारत डिफेंस सिस्टम को मजबूत बनाने में अमेरिका के साथ हाथ मिलाता नजर आ रहा है, क्योंकि इस बात में कोई दो राय नहीं है कि अमेरिका की टेक्नोलॉजी, वेपन्स बनाने की क्षमता, वेपन्स कैपेबिलिटी बेमिसाल है, और इसी बात का फायदा उठाकर अमेरिका भारत को अपने कई हथियार बेचने के लिए तैयार खड़ा है। इसका जीता जागता सबूत हमें कुछ समय पहले ही देखने को मिला था। दुनिया की डिफेंस और एविएशन के मामले में सबसे बड़ी अमेरिकन कंपनी लॉकहीड मार्टिन ने भारत के सामने मल्टी रोल वाले F-16 फाइटर जेट को खरीदने का ऑफर रखा था, और तो और इस कंपनी ने यह भी कहा था कि वो खुद भारत में इस फाइटर जेट का प्रोडक्शन करके भारत की हेल्प करेगा। इससे लॉकहीड मार्टिन भारत को तो डिफेंस में मजबूती देगी ही, साथ ही भारत में फाइटर जेट का प्रोडक्शन करके भारत से ही इनसे दूसरे देशों में बेचेगी। यानी एक्सपोर्ट से भारत को तो मुनाफा होगा ही, साथ ही अमेरिकी कंपनी भी पैसा कमाएगी, और इस तरह लॉकहीड मार्टिन ग्लोबल मार्केट में अपनी जड़ें फैलाने की कोशिश में है, और इससे मेक इन इंडिया की मुहिम भी तेजी से आगे बढ़ेगी और भारत को काफी फायदा होगा।
इस सब को देखते हुए ही अनुमान लगाया जा रहा है कि जल्द ही भारत 5th वेरिएशन वाले F-16 के 100 फाइटर जेट लेने वाला है, क्योंकि इस खरीद से अमेरिका और भारत दोनों को ही बहुत फायदे होंगे। पहले तो दोनों के व्यापारिक रिश्तों में सुधार आएगा, दूसरा भारत की डिफेंस पावर बढ़ेगी और तीसरा अगर इन फाइटर जेट्स का प्रोडक्शन भारत में होने लगा तो भारत इन्हें दूसरे देशों में भी बेच सकता है और इससे भी भारत की इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। इसलिए ये डील फायदे का सौदा है और उम्मीद है कि भारत इसे एक्सेप्ट करेगा ही। अगली डील जो भारत और अमेरिका के बीच होने वाली है उसे सुनकर तो आप भी हैरान रह जाएंगे। दुश्मन देशों के तो पसीने वैसे ही छूट गए हैं। तो क्या है ये डील और इसमें कौन सा हथियार भारत को मिलने वाला है, इसे जानने से पहले जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस तूफानी हथियार का नाम है HIMARS, जो ये रॉकेट लॉन्चर है जिसे सबसे ज्यादा क्षमता वाले पावरफुल रॉकेट लॉन्चर होने का दर्जा दिया जाता है। इसे यूक्रेन रूस युद्ध में इस्तेमाल किया गया था और हालात क्या थे आप अच्छे से जान ही चुके हैं। इसलिए तो इसे सिर्फ अमेरिका का ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का सबसे खतरनाक जानलेवा रॉकेट लॉन्चर कहा जाता है। इस रॉकेट लॉन्चर को इस्तेमाल करते हुए 20 साल गुजर गए हैं और इन 20 सालों में शायद ही कभी ऐसा हुआ जब HIMARS ने शिकस्त खाई हो। अब तक कोई भी ऐसा रॉकेट लॉन्चर सिस्टम नहीं बना जो इसे मात दे दे। ये लॉन्चर अमेरिका के हथियार के खजाने में है, लेकिन जल्द ही ये भारत के पास होगा, क्योंकि अमेरिका इस रॉकेट लॉन्चर को बेचने के लिए तैयार है और दोनों ही देशों की सेना के बीच युद्ध अभ्यास भी चल रहा है। ये प्रैक्टिस आम नहीं है बल्कि बहुत ही एडवांस्ड और घातक है, जिसमें दोनों ही देशों की सेना इस रॉकेट लॉन्चर का इस्तेमाल कर रही है और इसमें वो खतरनाक हथियार शामिल किए हैं जो कि हाई एल्टीट्यूड वॉर में इस्तेमाल किए जाते हैं, यानी उस जगह पर जहां पर सबसे ज्यादा ऊंचाई है और युद्ध की सिचुएशन बनी तो इन हथियारों का इस्तेमाल किया जाता है। इन हथियारों को HIMARS रॉकेट लॉन्चर में शामिल करके ही दोनों देशों की सेना आने वाले वक्त के लिए भी अभी से टेस्टिंग की तैयारी में लगी हुई है, ताकि इस रॉकेट लॉन्चर की कैपेसिटी और क्वालिटी दोनों को अच्छे से चेक किया जा सके। देखा जाए तो दोनों ही देश अमेरिका और भारत अपनी सेना को इस रॉकेट लॉन्चर के जरिए ज्यादा खतरनाक और घातक बना रहे हैं। इन सेना के निशाने पर हो सकते हैं दुश्मन देश जैसे चीन और पाकिस्तान। चीन का तो ना तो अमेरिका के साथ बनता है और ना ही भारत के साथ। चीन सबसे शक्तिशाली देश बनना चाहता है, जबकि ये पोस्ट अमेरिका के नाम है। दोनों ही के बीच टकराव ही बना रहता है। इसलिए इन फ्यूचर अगर दोनों देशों के बीच या चीन और भारत के बीच युद्ध के हालात बनते हैं तो ये रॉकेट लॉन्चर चीन के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है और शायद इसका सामना करना चीन के हथियारों के बस की बात नहीं होगी, क्योंकि इसे दुनिया का सबसे घातक पावरफुल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम कहा जाता है। इसलिए आप समझ सकते हैं कि चीन के साथ दुश्मन देशों के रंग क्यों उड़े हुए हैं। अमेरिका ने इस रॉकेट लॉन्चर में कुछ हथियार और शामिल कर दिए हैं और ये भारत के लिए ही किए गए हैं, जैसे कि स्ट्रैकर कॉम्बैक्ट व्हीकल। इसे टैंक्स का सरदार माना जाता है। इसकी डील लगभग भारत की अमेरिका के साथ फिक्स हो चुकी है। भारत इन्हें 500 की संख्या में खरीदने वाला है और पता है इनकी तैनाती सबसे पहले कहाँ होंगी, जहां चीन की सीमा पर, क्योंकि यही ग्राउंड वॉर पर चीन को हार का मजा चखा सकता है। इसकी प्रोडक्शन अमेरिका भारत के साथ मिलकर भारत में ही करने वाला है, ताकि अगर कभी इस कॉम्बैक्ट व्हीकल की जरूरत पड़े तो प्रोडक्शन से लेकर मेंटेनेंस में कहीं भी कोई दिक्कत ना खड़ी हो। इसलिए दोनों देश मिलकर इसका अमेरिका भारत के डिफेंस सिस्टम को पावरफुल बनाने की कोशिश करता हुआ लगा है और भारत का पूरा साथ दे रहा है। लेकिन इतनी मेहरबानी क्यों? सवाल जरूर आपके दिमाग में चल रहा होगा कि आखिर अमेरिका भारत पर ही क्यों इतना मेहरबान है। तो चलिए ये भी बता देते हैं, इस मेहरबानी की वजह है रूस। जी हाँ, वही रूस जो इस वक्त यूक्रेन के साथ युद्ध मैदान में उतरा है और अमेरिका का दुश्मन बन बैठा है। अमेरिका और रूस के बीच रिश्ते कुछ खास नहीं है, बल्कि अमेरिका तो इस यूक्रेन युद्ध को सपोर्ट करता नजर आ रहा है। 2022 में जब रूस यूक्रेन की जंग की शुरुआत हुई थी तो अमेरिका ने यूक्रेन की आर्थिक मदद की और यूक्रेन को अरबों डॉलर की सुरक्षा भी प्रोवाइड कराई थी। जहां अमेरिका रूस से दूर होता जा रहा है, वहीं भारत रूस से दोस्ती का हाथ मिला रहा है और यही चिंता अमेरिका को सता रही है कि कहीं भारत के सपोर्ट से रूस और ताकतवर ना बन जाए और अमेरिका के लिए मुसीबत की सबब ना खड़ी हो जाए। भारत रूसी हथियारों की खरीद करता है और इसी को खत्म करना चाहता है अमेरिका। अमेरिका भारत को अपनी तरफ करने के लिए $500 मिलियन की सैन्य सहायता देने पर भी सोच विचार
कर रहा है ताकि वो इन पैसों को देकर न सिर्फ भारत को ताकतवर बनाए बल्कि उसे अपनी तरफ भी कर ले, क्योंकि भारत सबसे ज्यादा हथियार रूस से ही खरीदता है। और एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले एक दशक में भारत ने रूस से करीब 25 अरब डॉलर के सैन्य सामान खरीदे थे, जबकि अमेरिका ने सिर्फ 4 अरब डॉलर के। इसलिए अमेरिका भारत की रूस की हथियारों पर निर्भरता कम करके अपने हथियार भारत को ज्यादा से ज्यादा बेचना चाहता है ताकि रूस की ताकत कम कर सके। वैसे दोस्तों, क्या आपको लगता है कि क्या भारत रूस से हथियार लेना बंद कर देगा? क्या अमेरिका भारत को अपनी तरफ कर पाएगा? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस रखें ताकि अपकमिंग वीडियोस आपको मिलती रहे। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।